हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम केशव है। ज़्यादा लोग हिंदी में बोल के कमेंट्स पे लिखते रहता, तो मेरे को हिंदी भी ठीक से नहीं आता। उसके लिए हिंदी वीडियोस ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं। तो कमेंट बॉक्स में थोड़े लोग रख रहे, तो ये वीडियो हिंदी में भी करो बोल के, तो कोशिश तो कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आज ब्लाउज कटिंग सैम्पल ब्लाउज के साथ एज इट इज़ कैसे कटिंग करना, ये सो सिखाने के लिए आपको ट्राई करेंगे। अगर कस्टमर आके ये बराबर बैठ गया, सेम एज इट इज़ कटिंग कर लो बोल के बोल दिया, तो इसमें से कुछ भी नहीं बदलने की नहीं है, कुछ भी मॉडिफाई करने को कुछ भी नहीं है। जो जैसा है वैसे एज इट इज़ बना देंगे। तो कस्टमर कुछ बोला तो शोल्डर गिर जा रहा, नहीं तो नेक फिल जा रहा, कुछ बोल दिया तो जब चेंज करना। अभी तो इसमें से कुछ भी नहीं बोला, खाली आधा इंच ही लंबा रखने के लिए बोला। ये कैसा कटिंग करना आपको समझाने के लिए कोशिश तो कर रहा हूँ। तो मेरी लैंग्वेज नहीं तो मेरी भाषा से कुछ तकलीफ़ हुआ तो माफ़ करना मेरे को। तो हिंदी बराबर नहीं आता मेरे को, इसके लिए हिंदी वीडियोस ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं। तो कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हिंदी में भी करो बोल के, तो स्केल से कोशिश तो कर रहा हूँ। पहले नीचे आधा इंची सिलाई के लिए छोड़ दीजिए, सिलाई के लिए आधा इंच मार्जिन रख लीजिए। और इस पे से आधा इंच लंबा रखने के लिए कस्टमर बोला था, तो आधा इंच मार्जिन भी यहाँ इस रख लीजिए। यहाँ रख लेके इसको ऐसा मोड़ो, इसको ऐसा मोड़ो, तो साइड की ये सिलाई दोनों मिला के ऐसा सेंटर पकड़ के इसमें से बिछा लो। कहाँ से आधा इंच ही लंबा छोड़ दिया, वहाँ से ये ओरिजिनल उसको 1 इंच नहीं है तो 1 इंच की मार्जिन ज़्यादा रखना। कई को बोले तो टक्स के लिए, पीछे टक्स आते ना, टक्स के लिए ये दाग्स के लिए ये मार्जिन पहले छोड़ दिया। उसके बाद में लेंथ ले लीजिए, लेंथ ऐसा फोल्ड करके लेंथ ले लीजिए। ये जितना भी लेंथ है, यहाँ सिलाई दिख रहा है ना, ये सिलाई के ऊपर एक आधा इंच मार्जिन के लिए छोड़ दीजिए। साइड भी यहाँ पकड़ के ये साइड जितना भी है ऐसा आधा इंच हाथ की सिलाई के ऊपर आधा इंच ही ऊपर के एक मार्क रख लीजिए। ये तीनों मार्कों को, एक गले की मार्क, ये आर्मोल की डाउनिंग, ये लंबाई, तो तीनों को ऐसा मेजरमेंट में गए तो ऊपर से नीचे आता। सैम्पल ब्लाउज के साथ गए तो नीचे से ऊपर जाता। यही फ़र्क था दोनों के लिए। इसमें से कोई कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसको जितना है, ये ब्लाउज को जितना लूज है जितना ये है, सेम एज इट इज रख देंगे। ये सिलाई की पकड़ के ये सिलाई तक 22। इसमें से ये गले की बीच में जितना है इसको पहला मापना। ये गले की सिलाई के ये गले की सिलाई तक 9.25 आ रहा। इसमें से कैसे निकालना ये बोल दूँ पहले। इसकी लूजिंग तो 22 आया, उसमें से आधा बोले तो 11 इंच इसके रख लीजिए। इसकी 9 इंच बोले तो 9 इंच की आया, 9.25 बोले तो 9/4 आया। उसमें से आधा बोले तो 4.5 एंड 1 पॉइंट इतना बोले तो गले बड़े हो जाता, शोल्डर गिर जाता। इसमें से क्या करना, 9.5 इंच से 2 इंच पहले निकाल दीजिए। ये 2 इंच कहीं को निकालना बोले तो वन साइड की 1 इंच, तो यहाँ दांत के लिए मार्जिन रहते ना, ये निकाल दिया तो भी दांत मारे तो ऐसा जाता, बाजू को जाता। तो इसके से पहले ये 2 इंच निकाल दीजिए। 9 इंच आ गए तो 2 इंच, 7.5 नहीं तो 8 इंच आ गए तो 2 इंच, 7.5 आ गए तो 1.5, अरे 6.5 आ गए तो 1/2 इंच,
6 के अंदर आ गए तो हाफ इंच भी ले लेना, निकाल के उसको ऑफ कर लेना। इसमें से 9 इंच आया, 9 इंच आया, 2 इंचेस निकाल दीजिए, 7 इंच आता, 7 इंच की एक मार्किंग रख लीजिए, आधा 3.5 इसकी से फिर कच के लिए इसको गले को कच होना है ना, उसमें से और एक पाव इंच नहीं है तो आधा इंच भी निकाल सकते। इसको पाव इंच निकाला तो 3.25 रखा, बोले तो 3.25 रखा हुआ मैं। कभी भी शोल्डर नहीं गिरना बोले तो ऐसा कम करके रखना पड़ेगा। ज़्यादा लोग क्या करेगा बोले तो मेरे को जितना भी टाइलर्स को देगा मैं इसको चारों को ऐसा फोल्ड कर लेता। घर में औरत हम बना था और छोटा छोटा जिसमें बना था, ये देख लीजिए, ऐसा चारों फोल्ड करके इसको यहाँ एक मार्क, यहाँ एक मार्क, यहाँ एक मार्क बोल के मार्किंग कर लेता। देखिए इसको 1.25 इंच की डिफरेंस आ रहा, 1.25 इंच की डिफरेंस आ रहा। ये 1.25 इंच की डिफरेंस ऐसी मार्किंग कर लिया है तो और गले बहुत बढ़ जाता और शोल्डर गिरने के लिए बहुत चांसेस रहता। तो इसके लिए गले को कम करके सीने के बाद में सेम ऐसे ही आ जाता हो ये भी, लेकिन कटिंग के टाइम पे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। सो इसको मार्किंग कर लीजिए। इसके बाद में शोल्डर ये बाजू से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के, ये बाजू से थोड़ा मार्जिन छोड़ के मार्किंग कर लीजिए। से यहाँ मापना 5.25 आया, 5.25 को आधा इंच मिलके बोले तो 6/4 एक मार्किंग रख लीजिए। ये ओरिजिनल मार्किंग है, इसमें से और साइड में कच चाहिए। इसको तो कच्चा नहीं है, कच्चा मिला के मार्किंग रखा हुआ था। 1.25 इंच को एक मार्किंग रख लीजिए। आर्महोल की स्केल ले लीजिए, ये आर्महोल कभी भी लूज नहीं रखना। आर्महोल लूज हो गया तो शोल्डर गिरने के लिए भी चांसेस बहुत रहता। अब इसको ये आर्महोल बराबर बैठ गया नहीं बैठा, ऐसा पकड़ को सिलाई की बाजू ऐसा माप लीजिए। देखिए और आधा इंच ही बढ़ के आया तो इसको कम करना पड़ेगा। इसको कहाँ कम करना पड़ेगा? ज़्यादा लोग क्या करेगा, इसको एक हाफ इंच ही बढ़ा लेता। इसमें से मैं यहाँ कम कर लेता हूँ, इसको यहाँ थोड़ा सा कम कर। अब इसको कम करने है तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहीं को बोले तो गला जितना भी ब्रॉड होता ये साइड को इतना जाएगा। सो लूजिंग की बराबर फिर आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। मेरे को ज़्यादा लोग भी फ़ोन करके पूछ रहा और हाथ की लूजिंग बराबर आ जा रहा, बॉडी की लूजिंग बढ़ जा रहा बोल के। जब ये 1.25 इंच हाफ इंच तक यहाँ कम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मार्किंग कर लिएगा। इसको दोनों को दो अलग अलग नेक्स चाहिए, एक को स्क्वायर नेक, एक को 3 पॉइंट नेक। इसको 3.25, इसको भी 3.25। ऊपर 3.25 आ गया बोल के नीचे भी 3.25 बोले तो 3/4 नहीं रखना, नीचे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मैं 1 पाव इंच कम करना, 6 इंच क्या रखा या 6.5 रखा। स्क्वायर नेक को कभी भी थोड़ा सा कम करे तो अच्छा रहता। इसको कटिंग कर देंगे। तो
दोनों को अलग अलग नेक से ना इसको अलग अलग कटिंग करेंगे। आप लोगों को मेरी भाषा से कुछ तकलीफ़ हुआ तो माफ़ करना, मेरे को हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। अगर बात में कुछ तकलीफ हुआ तो माफ़ी चाह रहा हूँ आपसे। ऐसा 2 नक्स की कटिंग कर लेंगे, एक तो 3 पॉइंट है, एक को स्क्वायर नेक। यहाँ मार्जिन जितना भी चाहिए बोले तो 1.5 इंच की 2 इंच की जितना भी चाहिए उतना मार्जिन रख के कटिंग कर लीजिए। इसको एक कचका मार लीजिए, इसको एक कचका मार लीजिए। कहाँ तक आर्मोल की फिक्स मेज़रमेंट आया ये तो ज़रूरी है कचका रखने के लिए, और इसको भी ये कंपलसरी है। तो 1.25 बढ़ के नहीं रखना, 1/4 बढ़ के रखना बोले तो उसको 44 नहीं तो 42 की ज़्यादा ब्लाउज आ गया तो इसको 1.5 आता, नहीं तो 1/4 बराबर बस हो जाता। तो अब हैंड्स लेंगे, इसमें से हैंड्स लेंगे। हैंड्स को 4 लेयर्स बोले तो 4 फोल्डिंग्स आने के लिए से कपड़ा को मोड़ लीजिए। सब मोड़ के 2 ब्लाउज तक ऐसा ले सकते हैं। 2 के ऊपर बोले तो 3-4 हो गए तो ऐसा नहीं लेना है। इसको एक मार्जिन रख लीजिए, आधा इंच की मार्जिन बस हो जाता। कैसे बोले तो लाइनिंग ब्लाउजेस है ना, आधा इंच में बस हो जाता। हाथ रख के इसमें से बिछा लो, ऐसा बिछा लीजिए। हैंड से इसमें से ऐसा बिछा लीजिए। बिछा के इसके हैंड्स की लूज और आर्मोल की लूजिंग और आर्मोल की डाउनिंग, इसके हैंड की लेंथ, हैंड की सिलाई जितना भी है उसको आधा इंच बढ़ के रखना। इसको कपड़ा थोड़ा कम पड़ता है, जॉइंट मार लेना कच के लिए, और इसको एज इट इज़ एक मार्किंग कर लीजिए। ये आर्मोल स्केल जितना इसको भी होना बोले तो मेरी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आप मैं कुरियर पे भिजवा देंगे। हो गया। और इसको भी इसको एक कच कर रखेंगे, सेंटर पर इसको कच कर रखेंगे। फ्रंट शेप के लिए ये पौने से आधा इंच से पौने इंच तक, हाफ इंच से 3/4 इंच तक इसको शेप लेंगे। शेप लेने के बाद में इसके एक कचका रख देंगे, फ्रंट बोल के मालूम पड़ जाता है हमको। तो हो गया। तो इसको फ्रंट लेना है। 80 सेंटीमीटर्स बोले तो 80 सेंटीमीटर्स में ये साइज ब्लाउज काटना बहुत आसानी से होता। बहुत टाइट कपड़ा भी टाइट चलेगा, तो इसको एडजस्ट कर लेना। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में 1 मीटर 1.5 मीटर की कपड़ा दे देता, लेकिन गाँव पे छोटी छोटी शहर्स पे
कपड़ा ज़्यादा नहीं देता, तो 80 सेंटीमीटर में इसको एडजस्ट कर लेना। कभी भी क्रॉस ब्लाउज को ऐसा आर्मोल साइड पे किनारी आना, आर्मोल साइड्स पे ऐसा किनारी आना। कटिंग करने के टाइम पे किनारी दोनों हमारे को सामने होना, फोल्डिंग ये तरफ से आना, किनारी वो तरफ से आना। इसमें से फ्रंट ला के बिछाओ। कैसे बिछाएंगे? अब इसको है ना, इसको हैंड को पलटा के लीजिए, हैंड को ऐसा पलटा लेके करेक्टली इस पे से ऐसा बिछा लो, नेक के ऊपर ऐसा बिछा लीजिए, नेक के ऊपर ऐसा बिछा लीजिए। पहले गले की मार्किंग कर लीजिए, गले की मार्किंग, ऐसा गले की मार्किंग पहले कर लीजिए। उसके बाद में एंट्रेंस, इसको ये दाग दिख रहे हैं ना, ये सिलाई की नीचे आधा इंची छोड़ के पहले मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद में सेंट्रल में दाग डालते ना, ये दाग के लिए 1 इंची मार्जिन छोड़ दीजिए। पहले ये सिलाई की ये लेंथ ले लीजिए, उसके बाद में ये दाग के लिए 1 इंची छोड़ दीजिए। इसको ऐसा मार्किंग कर लीजिए, ऐसा मार्किंग कर लीजिए। इसको फ्रंट लेंथ ले लेना, फ्रंट लेंथ को हमेशा इसको ऐसा खींचना नहीं, हल्लू पकड़ लीजिए, खींचना नहीं, हल्लू पकड़ के पहले ये दांत आखिरी पे इसको लेंथ के लिए, ये साइड पे इसकी लेंथ लेके ये किनारे से बोले तो ये सिलाई दिख रहे हैं ना, इसके से 1 इंच नीचे की मार्किंग रख लीजिए। ये मार्किंग को नीचे चला लीजिए। अब इसको गले की राउंडिंग ठीक नहीं है ना, इसको थोड़ा सा राउंडिंग कर लीजिए। अब ठीक नहीं है बोल के, अब ठीक है बोले तो सेम एज इट इज ऐसे मार्किंग कर लेना। कटिंग करने के टाइम पे नीचे के कपड़े को देखना, नहीं तो नीचे कपड़ा कटिंग हो जाके खराब हो जाता। उसको पहले गले को निकाल लीजिए, शोल्डर एंड आर्मोल ये एज इट इज ले लेना, इसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया। अब इसको एक निशाना रख लीजिए, ऐसा एक निशाना रख के बैक को निकाल दीजिए इसमें से, और फ्रंट लेंथ के एक मार्क, और साइड शेप के लिए ये फ्रंट की दाढ़ के लिए ये दाढ़ की लेंथ, इसको मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग कर लेके इसको ऐसा पॉइंट को पकड़ लीजिए, पॉइंट को पकड़ लेके इसकी जितना भी लेंथ है वो लेंथ के हिसाब से मार्किंग कर लीजिए। ये सामने हुक पट्टी के लिए कट छोड़ दीजिए। ऐसा सेंटर की मार्किंग कर लेके इसको 4.5 आया और 4.5 नीचे रख लीजिए। ये 4.5 को 1.25 इंच, ये 1.25 इंच आजू बाजू 1.25 इंच दांत के लिए छोड़ दीजिए। आर्डिनरी ब्लाउज जितना भी हो 1.25 इंच ही बराबर हो जाता। और चेस्ट बहुत बढ़के है बोले तो 1.5 इंच की 2 इंच भी लगा सकते हैं। तो इसकी माप लीजिए दांत के हिसाब से
यहाँ दाँत रख दिया ना, ये दाँत के हिसाब से साइड को माप लीजिए। और फ्रंट में लूज की माप लीजिए। फ्रंट लूज को माप लीजिए। फ्रंट लूज 10 इंच आया, ये 10 इंच को 1.25 इंच दिख रहे ना, 1.25 इंच 1 इंची तक बड़ा कर सकते हैं। 10 इंच को 11 इंच ही रख सकते हैं। ये इंची कहाँ से निकालना, 1 इंच कई को बढ़ा दिया बोले तो यहाँ दाँत मारते ना, ये दाँत के लिए थोड़ा सा और लूज चले जाता है। 1 इंच पे थोड़ा सा लूज इस पे से चले जाता दाँत पे, और थोड़ा बचा हो तो वो यहाँ कच लेते ना, वो कच में थोड़ा सा चले जाता। अगर 1 इंच नहीं बढ़ाने के ऑर्डनरी उसको 10 इंच ही बोले तो 10 इंच रख लिया, तो सोचो क्या होता, ये दाँत पकड़ लिया, ये सिलाई मार लिया, जब ये फ्रंट टाइट हो जाता। उसके हिसाब कर लेके 1 इंच ही बढ़ा लेना। मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लीजिए। मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेके सामने से एक 1.25 इंची की शेप मार लीजिए। ऐसा 1.25 इंची की पीस यहाँ कटिंग कर लीजिए। इसको बहुत फ़ायदा रहता। तो क्या फ़ायदा है बोले तो, ये दाँत में आ रही है तो ये कौन है, सामने चले जाता। इसको देख लीजिए, सामने दिख रहे ना, ऐसा नहीं आता। और ये यहाँ लूज़ नहीं आता पहनने के टाइम पे। और क्या है बोले तो, जो भी इसमें लूज है वो निकाल देता। यहाँ जितना भी लूज होना उतना लूज दे देते हैं। ये आर्मर की शेप पे एक 1/2 इंची शेप मार लीजिए। फ्रंट पे कहाँ मार्क रखा वहाँ एक कच का रख लीजिए। इसको एक कच का रख लीजिए। अब इसको सेम मार्किंग नीचे भी जाना है ना, दूसरा जैकेट को 2 ब्लाउजेस एक ही टाइप से आना। जब सही होता इसको भी सेम मार्किंग रख लीजिए। ऐसा मार्किंग रख के सिए तो दोनों एक ही टाइप से आता। नहीं तो एक ब्लाउज एक टाइप से आता। और नया ना बोले तो ऐसा मार्किंग रख के सीना अच्छा। इसमें से शेप पट्टी निकालना। अब शेप पट्टी निकाल देंगे इसमें से। ये शेप पट्टी में पहले हम ब्लाउज की लेंथ 1/2 इंच ही बढ़ाया, मालूम है ना, याद है ना आप लोगों को। वो 1/2 इंच पहले यहाँ मार्किंग रख लीजिए। 1/2 इंच ब्लाउज को लंबा कराया और लंबा के लिए यहाँ छोड़ दीजिए। फिर शेप पट्टी अभी निकालना, नीचे कच की छोड़ के इसको अभी मार्किंग कर लेना। नहीं है तो फ्रंट कम हो जाता, उसके लिए वो लेंथ को यहाँ एडजस्ट कर लेना, शेप पट्टी पे एडजस्ट कर लेना। जितना भी लेंथ चाहिए वो शेप पट्टी बढ़ते रहता। तो इसको ऐसा शेप मार लीजिए। ये ब्लाउज को ऐसा कटिंग कर लेना। अब इस पे से लाइनिंग बोले तो लाइनिंग ये नहीं है, ओरिजिनल को एक आधा इंची बढ़ के रख के काट के सिलाई सीने के टाइम पे वो कटिंग कर लेना। अभी
लाइनिंग की कटिंग हो गया। अब ये शेप पट्टी ये फ्रंट या बैक दिखने के लिए बैक को एक कचका रख लीजिए, मालूम पड़ जाता है। अब इसमें से ये ओरिजिनल है। अब ये ओरिजिनल को फोल्डिंग ज़्यादा रहे तो आयरन कर लीजिए। पहले बैक ले लीजिए, बैक लेके बैक यहाँ निकाल दीजिए। खाली वो बॉर्डर्स हैंड्स को आ गया तो बस, बड़ा बॉर्डर है ना उसको नहीं आता। ये लाइनिंग मैच ही नहीं हुआ, लेकिन कस्टमर दे दिया, अपने को क्या है इसी के दे देंगे। ऐसा थोड़ा हाफ इंच आधा इंच बढ़ के रख के काट लीजिए। सीने के टाइम पे इधर उधर हो गया तो भी परवाह नहीं, हो गया ना। अब इसको हैंड्स ले लेंगे, इसमें से हैंड्स को ले लेंगे। यहाँ जॉइंट मार लेना, तो इसके लिए एक थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के कटिंग कर लीजिए। हैंड्स हो गया। अब फ्रंट ले लेना। साड़ी पन्ना है ना, इसके लिए एडजस्ट हो जाता, ब्लाउज पन्ना बोले तो नहीं एडजस्ट होता। साड़ी पन्ना को इसमें से एडजस्टमेंट हो जाता, कोई बात नहीं। अब इसमें से फ्रंट ले लेना। क्रॉस कटिंग है ना, क्रॉस को क्रॉस में ले लीजिए। ऐसा क्रॉस को क्रॉस पे ले लीजिए। ऐसा कटिंग करके सी लेना। ये कैसे सीना मेरी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा मोर वीडियोस, मोर अपडेट्स आपके लिए लाऊंगा मैं। आपको लाइक हो गया तो लाइक कर दीजिए। ऐसा भी आपको दोस्तों के लिए, नहीं तो आपको रिश्तेदार के लिए फ़ायदा होता बोले तो ये इसको शेयर कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें से शेप पट्टी निकाल देंगे। अब मेरी भाषा में कुछ आपको सुनने में समझने में कुछ तकलीफ़ हो गई तो माफ़ी चाह रहा हूँ आप लोगों से। एक बोले तो मेरे को हिंदी ना प्रॉपरली नहीं आता, तो ऐसा ब्लाउज कटिंग कर लेना। सो ऐसा